अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं फिर काफ़ी दिनों के बाद नमूदार हो रही हूँ इस व्लॉग के साथ। आज का जो व्लॉग है इसके वीडियोज़ ये मैंने फ्राइडे को कैप्चर किए थे और बस मैं सुबह नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद और जिसने ऑफ़िस जाना था उनको ऑफ़िस भेजने के बाद अपने कामों में लगी थी। और सबसे मेन काम जो था वो ये था कि बर्तन धोने से पहले जो मैंने ये प्लास्टिक की रैक रखी हुई है इसकी सफाई करनी, क्योंकि इसको मैं ये ब्लू कलर की ट्रे में रखती हूँ, डायरेक्ट काउंटर टॉप पे नहीं रखती। और क्योंकि पानी जो है वो इसमें से निकलता है और बर्तन डायरेक्ट धो के इसमें रखो तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है ड्रेन होता है। और ब्लू ट्रे में मतलब थोड़ा थोड़ा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर 1-2 दिन के बाद आप इसको सही अच्छे से क्लियर ना करो, साफ़ ना करो, तो पिंक कलर की मोल्ड जो है वो नीचे लग जाती है। और जो नीचे ट्रे रखी हुई है इसमें भी अगर पानी ज़रा सा भी जमा हो जाए, क्योंकि नमी के दिन चल रहे हैं इसलिए पानी भी वो एक स्लाइमी सा टेक्सचर सा वो छोड़ देता है, तो सफाई उसकी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिर ये जो बर्तन धोने का स्पॉन्ज था ये भी काफ़ी पुराना हो गया था और क्योंकि मैं सामान तो मंगवा रही थी मगर लिस्ट में मेरे से मिस हो रहा था, जिसकी वजह से नहीं मंगवाया। और बेकिंग सोडा को उबलते हुए पानी में डालकर और इसको फिर स्पॉन्ज को मैं उबाल कर इस तरह से रीयूज़ कर रही थी। तो ख़ैर बहरहाल उसके बाद फिर हस्बैंड आए, उन्होंने नमाज़ के लिए जाना था। मैंने तो मतलब पढ़ ली थी और फिर उनका वेट कर रही थी, क्योंकि इसके बाद फिर यहाँ से निकल के हमें बैंक की तरफ जाना था। एक्चुअली मेरे नाम का एक चेक आया हुआ था ऑस्टन एनर्जी की तरफ से, क्योंकि जब हम लोग ऑस्टन में थे तो जितने भी यूटिलिटी के अकाउंट्स थे वो हस्बैंड ने मेरे नाम पे शिफ्ट किए हुए थे। उसकी रीज़न ये थी कि कमिंग डेज़ में जब सिटीज़नशिप का जो भी पेपर वर्क वगैरह होगा तो उसके लिए मतलब ये चीज़ें रिकॉर्ड यूज़ हों एज़ अ रिकॉर्ड यूज़ होंगी। तो अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मेमोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी पाकिस्तान की। तो ख़ैर हमारा ये काम तो मतलब विदिन सेकंड्स हो गया था। मसला ये था कि मतलब बैंक भी मुझे ना जाना पड़ता, क्योंकि ऑनलाइन ऐप के थ्रू ही सिर्फ चेक को आप स्कैन करें तो आपके पैसे जो हैं वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉज़िट हो जाते हैं। लेकिन इशू ये आ रहा था कि क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ तो डायरेक्ट डिपॉज़िट की मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं थी, तो इसलिए फिर मुझे हस्बैंड जो थे वो बैंक लेके चले गए और फिर हम लोग वहाँ पर विदिन सेकंड्स मतलब काम हो गया। और मेमोरी में जो रिकॉल करने लगी हूँ वो ये कि पाकिस्तान में एक टाइम ऐसा आया था कि जैसा कि मैंने बताया हस्बैंड मेरे अमेरिका में ही थे, मैं बच्चों के साथ थी और मैं वहाँ पे फुल टाइम टीचिंग भी कर रही थी। और जब हस्बैंड जो कुछ टाइम के लिए बीमार हो गए थे अमेरिका में तो इनकी जॉब भी चली गई थी और तकरीबन साल का एक जिसको कहते हैं कि अरसा था जिसमें ये सब हमारे साथ हुआ था। यानी इस टाइम में बड़ी मुश्किल के साथ चीज़ें मैनेज कर रहे थे। तो आपको पता है बच्चे छोटे हैं, बच्चों के अपने खर्चे होते हैं और फिर ऊपर से जो सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ है वो हमारे जो बिजली और सुई गैस के बिल हैं। मतलब बिजली भी नहीं दे रहे होते, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। सुई गैस तो अब सुनने में आया कि ऐसे-ऐसे एरियाज़ में भी होती है जहाँ पे कोई मतलब तुक नहीं बनती, तो वहाँ भी लोड शेडिंग हो रही होती है। तो ख़ैर और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे सुई गैस आती ही नहीं है, लोग फुल ऑन सिलेंडर्स भर रहे होते हैं। ख़ैर हमारा भी बिल आया, ऐसा बिल आया कि मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोई तंदूर वाले का बिल हो और ठीक-ठाक बड़ी अमाउंट थी। तो उसके लिए फिर मैंने इनके हेल्पलाइन पे कॉल की, उन्होंने कहा कि आप ऑफ़िस आ जाएँ, एप्लीकेशन वग़ैरह दें। तो ख़ैर मैं चली गई और गूगल मैप से ढूँढती-ढाँढती आई थिंक पार्लियामेंट हाउस के करीब इस्लामाबाद में था, ब्लू एरिया के बैक साइड पर। तो जहाँ पे मेरा ख़्याल है F5 या F6 भी उसके साथ ही
कनेक्टेड है, तो उसके आस-पास ही था। तो ख़ैर वहाँ पे मैं गई बड़ी मुश्किलों से, और पूरा लंबा दिन गुज़ार के सुबह 7 बजे का एक बंदा निकला हुआ जॉब पे, और फिर 3 बजे ऑफ हो, उसके बाद बच्चों के साथ तो बड़ी मुश्किल से पहुँची वहाँ पे। वेट किया, पहले तो ऑफ़िस ही नहीं मिल रहा था क्योंकि डिफरेंट फ्लोर्स थे। तो बस करते कराते मतलब पहुँचे वहाँ पे, और फिर आगे कोई बंदा ही ना मिले सीट पर। फिर एक बंदा टहलते-टहलते आया, और फिर उसने कहा कि आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद पता नहीं इनके क्या लंबे-लंबे कोई प्रोसीजर थे, जिसमें वो मुझे कह रहे थे कि आप को देखें, बिल तो आपका आ चुका है और बिल आपके नाम पर ही है, और मीटर रीडिंग जो है वो यही कहती है, तो बिल तो आपको पे करना ही पड़ेगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि आपका जो केस है वो हम उसमें डाल देते हैं, पता नहीं कोई कोर्ट का केस बना के, और आपको डिफरेंट हम डेट्स वगैरह देंगे। और तो मैंने कहा इससे मेरा मतलब इशू तो रिज़ॉल्व नहीं होगा। कहते नहीं, अभी तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। ख़ैर फिर मैं ये सोच के कि मैंने बिल भी पे करना है, और फिर मैं इतने बड़े झमेले में भी पड़ूँ कि ये कोर्ट और इस तरह की चीज़ें। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो ऑफ़िशियली मुझे हर महीने इनकी तरफ से लेटर भी आ रहा था, बावजूद इसके कि मैं मतलब बिल मैंने पे कर दिया था जैसे-तैसे करके। पता नहीं कोई कोर्ट वग़ैरह का कोई इन्होंने वो बनाया हुआ था, और डिफरेंट डेट्स मुझे दे रहे थे कि उस पे आपने आना है, और जैसे कोई बहुत बड़ा केस बन गया और उस पे मुझे वो पेशियाँ भुगतनी है और वो सब कुछ। ख़ैर बहरहाल मैंने कहा मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। मैंने उस वक़्त भी इनको मतलब कह कर आई थी, ऑफ़िसर जो बैठे हुए थे। मगर ये लोग किसी की सुनते हैं नहीं हैं। आम आदमी जो है ना, वो इनके लिए बिल्कुल भेड़-बकरियों की तरह से। तो ख़ैर ये चीज़ हुई। जो इलेक्ट्रिसिटी का था, उसके भी कुछ इश्यूज़ हुए थे, उसके लिए भी मुझे 2-3 बार जाना पड़ा। लेकिन ये वो ऑफ़िसेज़ हैं ना, जहाँ जाके आपको रिलीफ़ मिलने के बजाय उल्टा टेंशन आप लेके आ जाते हैं। और इनके जो जितने भी इदारे हैं, जैसे पुलिस वग़ैरह हो गए, ये सारे, तो बजाय इसके कि आप सेफ़ फ़ील करें, आप सबसे ज़्यादा अनसेफ़ इन्हीं के अराउंड आप फ़ील करते हैं। तो ख़ैर बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, कहने का मतलब ये। अपने मुल्क में अदरवाइज़ रहना ब्लेसिंग से कम नहीं है। और जब आपको इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, तो फिर इसीलिए जो बाहर के ममालिक हैं, इन्होंने ये रूल्स को प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करते हैं। अपने आम आदमी को मतलब लाज़मी इन्होंने रिलीफ़ देना होता है। तो बस मेरे ज़हन में एक चीज़ आई, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, इस साथ-साथ आज मैंने दही बड़े बनाए थे, और इसकी रेसिपी तो ख़ैर वही सिंपल सी है, बट मैंने पैनकेक्स की तरह से बिल्कुल हल्के से ऑयल के साथ बनाए थे। कभी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी बेकिंग सोडा होता है। तो छोटे से कम ऑयल के साथ ही मैंने इसको बेक तो नहीं किया था, तवे पे बनाया था। तो फ्राई नहीं किए थे, डीप फ्राई जैसे होते हैं, तो अच्छे बने थे। बस इनकी टिक्कियाँ थोड़ी-सी वो हो जाती हैं, फूल के ज़रा-सी फट जाती। तो बाकी तो ख़ैर मुझे बुरे नहीं लगे थे, अच्छे ही लगे थे। और रात के खाने में फिर अच्छा, दही बड़े भी माश की दाल के थे इत्तेफ़ाक से, और फिर रात को माश की दाल भी बनाई, क्योंकि वो दाल काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनी थी, सब्ज़ी और गोश्त वग़ैरह तो बन रहा था। तो फिर मैंने कहा माश की दाल बना लेती हूँ। और बस ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, अभी तो ख़ैर पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए पड़े हैं, और बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता है। और कुछ समझ में नहीं आती कि आप किस तरह से आपके पास कोई अलादीन का चिराग हो और आप अपने मुल्क की सारी चीज़ों को ठीक कर लें। और स्पेशली अल्लाह बस ये ज़ालिम हुक्मरानों से हमारे मुल्क को निजात दिलाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो एक आम आदमी है, एक मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, वो सबसे, हम जैसे जो रेंटेड हाउसेस पे होते हैं, सैलरी बेस्ड होते हैं, तो बहुत मुश्किल से वक्त गुजरता है। तो बस क्योंकि ना तो वो किसी के सामने अपनी मजबूरी बयान कर सकते हैं, और ना वो इधर के होते हैं ना उधर के। तो बस अल्लाह हालात पर रहम फरमाए, और अल्लाह हमारे मुल्क को मज़ीद कंगाल होने से बचाए, आमीन। तो बस ये एक मेमोरी थी, अच्छी नहीं थी। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान बहुत याद आता है, और वहाँ पर रहना, क्योंकि आपका अपना मुल्क है और उस जैसा कुछ नहीं है। बस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।